मैजिक लर्निंग चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का हमने स्टार्ट किया था गैसेस एक्सचेंज। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स में कोई प्रॉपर सिस्टम और ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है जो गैसेस एक्सचेंज में करवा रहा हो। ठीक है, इसमें जो प्लांट का हर सेल है वो गैसेस एक्सचेंज खुद ब खुद करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, तो इसमें एपिडर्मिस मौजूद होती है और एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। जो स्टोमेटा हैं वो गैसेस एक्सचेंज में करवाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है। अगर हम स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जो गैसेस एक्सचेंज जिनके जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, अगर हम डायग्राम की मदद से गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म लीव्स में देखें तो अगर हम देखें कि डायग्राम की मदद से गैसेस एक्सचेंज लीव्स में कैसे होती है तो सबसे पहले ऊपर जो लेयर मौजूद है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, क्यूटिकल का नाम देते हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर है इसको हम अपर एपिडर्मिस कह रहे हैं और उसके बाद जो नीचे वाली लेयर है ये लोअर एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये वाली अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स हैं ये जो सेल्स हैं इनको मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। और सबसे पहले जब एयर एंटर होती है स्टोमेटा के जरिए तो मेसोफिल सेल्स के जरिए मेसोफिल सेल्स में एंटर होती है और मेसोफिल सेल्स के जरिए और सेल्स में जो है वो गैसेस ये जो एयर है ये जाती है। उसके बाद जो है जब एयर रिमूव होती है इसी मेसोफिल सेल्स जो है वो स्टोमेटा के जरिए एयर को रिमूव कर देते हैं सेल से। ठीक है, तो इस तरह जो है लीव्स में गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सेल्स को देखें तो लीव सेल जो है वो दो तरह की सिचुएशन जो है वो फेसेस करते हैं, एक तो डे टाइम और दूसरा है नाइट टाइम। अगर हम डे टाइम में देखें कि गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म कैसे होता है तो इसमें मेसोफिल सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों मैकेनिज्म कार्य होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए यूटिलाइज कहाँ हो जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। ये दोनों जो फोटोसिंथेसिस और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं ये गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। ठीक है, डे टाइम में। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होती। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि वो जो है सूरज की रोशनी के में होती है। ठीक है, तो नाइट टाइम में तो सूरज की रोशनी नहीं होती तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होती। और नाइट टाइम में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट से लेते हैं स्टोमेटा के जरिए और स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो इस तरह नाइट टाइम में गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स की तो उनमें जो है उनकी सरफेस जो एंटायर सरफेस है उसमें जो है वो बाग से कवर्ड होती है। ठीक है, अब ये जो बाग है इसमें जो है वो बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं। ये जो पोर्स हैं इनको हम नाम देते हैं लेंटिकल्स का। अब ये जो लेंटिकल्स हैं इनमें जो है ये एयर को अलाउ करते हैं। ठीक है, एंटर होने में और रिमूव होने में। ठीक है, इस एयर को जो है वो अलाउ करते हैं। अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म कैसे होता है तो इसमें जो है वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन मौजूद होती है वो वहाँ से जो है वो लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर में ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। तो ये था हमारा टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।